मैं निकिता राकेश, जशवानी, रायपुर, छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम महुआ के अजीज पब्लिक स्कूल में मौजूद है, जहां पर इस स्कूल ने एक सराहनीय काम किया है। इस स्कूल में एक हफ्ते तक एक कार्यक्रम चलाया गया। ये कार्यक्रम चुनाव से रिलेटेड था। हमारे देश में जब चुनाव होते हैं तो काफी लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या है। वैसे भी आज जो बच्चे हमारे बीच में है वो हमारा आने वाला कल है, और उस कल को चुनावी प्रक्रिया समझाने के लिए इस स्कूल में एक हफ्ते तक चुनाव करवाए गए। इस चुनाव में आचार संहिता से लेकर के लास्ट जो हम मत देते हैं वहां तक की प्रक्रिया एकदम बारीक बारीक एक एक चीजों को लेकर के ये पूरी की गई। कुछ तस्वीरें हम आपके आगे रखेंगे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों को एक एक स्टेप करके ये पूरी प्रक्रिया समझाई गई। अजीज पब्लिक स्कूल के द्वारा ये जो इलेक्शन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, एक हफ्ता जो टीचर्स ने बच्चों के साथ मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में दिया है, ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय। इस पूरी प्रक्रिया में क्या कुछ हुआ और कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, आइए हम स्कूल प्रबंधन से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ प्रक्रिया रही है अब तक, उसके विषय में बताएंगे। जी, हम भारत लोकतांत्रिक देश है और इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए हमने हमारे बच्चों को मतदान कराया, और उसमें उन्होंने छात्र संघ में अलग अलग पद में उन्होंने नामांकन भरा, और उसकी जितनी प्रक्रिया होती है, नामांकन से लेकर के चुनाव प्रचार से लेकर के मतदान, मतगणना और परिणाम से लेकर के शपथ ग्रहण तक का पूरा कार्यक्रम हमने आयोजित करते हैं स्कूल के अंदर। ये पूरा कार्यक्रम कब से कब तक चला? ये 29 जुलाई से लेकर के आज 8 अगस्त तक चला है मैडम। बच्चों ने आचार संहिता को समझा? क्या बच्चों ने आचार संहिता को लेकर के सवाल जवाब किए? जी, आचार संहिता के बारे में भी उन्होंने सारा चीज को समझा। हमने उनको पहले ही सारे जो प्रक्रिया है उसको समझाया था कि आचार संहिता क्या होता है, किसी को किसी तरह का कोई प्रलोभन नहीं देना है, किसी तरह कोई इंडिसिप्लिन काम नहीं करना है। कोई अगर इंडिसिप्लिन पाया जाता है तो उसका नामांकन प्रक्रिया भी हमने रद्द किया है। ऐसा हुआ है मतलब? जी, पूरी प्रक्रिया जो होती है वो चुनाव की, वो सारी प्रक्रिया हमारी की गई है। ठीक, परिचय। जी, मेरा नाम देवलाल यादव है और मैं प्राचार्य के पद पर कार्यरत हूँ अजीज पब्लिक स्कूल महुआ रायपुर में। मैडम, आप इलेक्शन अधिकारी थे, कैसा लगा आपको और कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? मेरा एक्सपीरियंस बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा रहा, उनको नई चीज़ सिखाने में। और बच्चों को मैं यही सिखाना चाह रही थी कि जैसे भारत में होता है जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा ही, तो वो बच्चे सीखेंगे कि अपने में से ही इनको वोट दे के लीडर बनाना है, बच्चों में लीडर की क्वालिटी लाना है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के साथ। ये एक नई सोच थी जो आप लोगों ने यहाँ पर बच्चों के साथ अप्लाई की है। बच्चों में कितना उत्साह था? बच्चे इस चीज़ के लिए लेकर काफ़ी उत्साहित थे। उनका उत्साह जो था उनके प्रचार में नज़र आ रहा था, फॉर्म भरने में इत्यादि, ये सब में उनका उत्साह जो है वो नज़र आ रहा था, और वो काफ़ी उत्साहित थे इस चीज़। नामांकन में कुछ फॉर्म आपने रद्द किया गया था। नामांकन में कुछ फॉर्म, जैसे जो बच्चे एबल नहीं है, इनडिसिप्लिन है, या चुनाव के टाइम पर एब्सेंट हो रहे हैं, तो उनको ये चीज़ भी सिखाना जरूरी था। अगर आप इनडिसिप्लिन नहीं हो और कुछ क्राइटेरिया अगर आप नहीं ला पा रहे हो तो उनको एबल नहीं थे उस चीज़ के लिए। मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बच्चों ने समझा कि चुनाव क्या होता है। सराहनीय काम आपने किया है। परिचय दें। मोना राजपूत, मैं अजीज पब्लिक स्कूल में एक मैथ्स टीचर हूँ। ठीक बेटा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या कुछ आपको लगा? क्या आपने प्रक्रिया को समझा? जी, हम जैसे आपको बताया, जब इलेक्शन का टाइम आया, हम सब कोई क्लास में स्टूडेंट्स और जितने भी वोटर थे उन लोग बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ये पहली बार था हमारे स्कूल में। हमने इसके बारे में अच्छा समझा, हमारी देश की डेमोक्रेसी को समझा, और इसी के साथ हम लोग का इलेक्शन अच्छे से हुआ। चुनाव जब होते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? चुनाव जैसे हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हमारे हिसाब से देखा जाए तो कि जैसे कई सारे जन एबल नहीं रहते आने के लिए, तो उनका जो फॉर्म है उनको रिजेक्ट करना, ये सब चीज़। मतलब कैंडिडेट देखा जाए कि वो एबल है या नहीं है, उस हिसाब से उसका नामांकन भरा जाए, ये आपके हिसाब से मेन मुद्दा रहता है। ठीक, कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 10 जुनैद खान। ठीक, आपको कैसा लगा बेटा? मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार हमारे स्कूल में इलेक्शन हुआ और हमने सब और बाकी वोटर्स ने सबने वोट दिया, और हमने अपना कैंपेन भी चलाया था 2 से 3 दिन तक। हमने सबको बताया कि हम किस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं, हम नॉमिनेट हुए, हमें टोकन मिला। सब जैसे इलेक्शन रियल होता है वैसे ही हुआ। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, डेमोक्रेसी, ये सब के बारे में, तो हमने फिजिकल करके भी देख लिया। अच्छा लगा? जी, बहुत अच्छा लगा। कौन सी प्रक्रिया थी जो आपको ज़्यादा अच्छी लगी? मैम, वोटिंग सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जब वोट कर लिख के डाल रहे थे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? जी, ठीक।
कौन सी क्लास में? 10th क्लास आई एम जावेद अली। ठीक, कुछ बच्चों से और बात करने की सेल्फी कोशिश जोन के करते बारे में हैं। बताइए। बेटा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कैसा लगा? इस बार इलेक्शन हमारे स्कूल में पहली बार हुआ था, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमारे स्कूल में वोटिंग हुई, हम लोगों को डेमोक्रेसी सिखाया गया, कैसे वोटिंग होती है, किस तरीके से उसकी प्रक्रिया होती है। और वोटिंग के बाद सेल्फी जोन भी रखा गया था वहाँ पर, कि वोटर्स वोट डालने के बाद अपनी सेल्फी ले सकते हैं, किसको मतदान किए हैं वो बता सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, और अपना परिचय दे दो। अनल फातिमा खान, क्लास 10th। क्लास 10। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप लेकर के बच्चों को छोटे छोटे सेटअप बनाए गए और उस सेटअप के जरिए बच्चों को इस पूरी प्रक्रिया को समझाया गया। बच्चों में काफी उत्साह भी इस समय में देखा गया। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।